ज्यादा हम पत्रकारों में कांग्रेस के करीब कोई नहीं रहा। स्वर्गीय अखिलेश दास जी बहुत करीबी था आपके। कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं तलाश पा रही। कारण आपके सामने साफ साफ कारण सामने है। योगी पार्ट 2 आया है, भगवा आया है, हेलीकॉप्टर से डीएम एसएसपी फूल बरसा रहे हैं। 23 में यही डीएम एसएसपी और यही भगवा और यही ये हो रहा, ये 23 में 80 सीटें तय करेगा कि बीजेपी 75 सीटें पाएगी कि 78 सीटें पाएगी। तो उनकी मर्जी के बिना, भगवा की और बाबा की मर्जी के बिना, बाबा के पांच फिर मैं वही कहूंगा संजय भैया, फिर आप हमसे 5 अधिकारी जो उनके मुख्य सरकार चला रहे हैं और 2 वो सलाहकार जो उनको सरकार चलाने में सहयोग कर रहे हैं, 7 लोगों की मर्जी के बिना अध्यक्ष कैसे आ जाएगा? अब अमित शाह योगी पार्ट 1 थोड़ी है जो वो मौर्य जी हर वक्त कुर्सी का पाया खींचते रहते थे, केशव मौर्य जी। अब तो वो उनकी दया, उनकी मर्जी पर डिप्टी सीएम है। वो छुपाए के कम्बल ओढ़ के बैठे हुए हैं कि मुझे अध्यक्ष बनाओ, मुझे अध्यक्ष बनाओ, मुझे अध्यक्ष बनाओ, और शायद वही अध्यक्ष बनेंगे अगर बाबा जी ने कृपा कर दी। यहाँ पर मामला अध्यक्षी का नहीं है, यहाँ पर असली अध्यक्ष है अमित शाह, लेकिन अब डिप्टी अध्यक्ष हो गए हैं योगी जी। सीएम के साथ साथ वो भी प्रदेश बीजेपी के डिप्टी अध्यक्ष हैं संगठन के। किसी की हिम्मत नहीं है। बंसल जी रिटायर वो हो ही गए, ट्रांसफर स्थानांतरण हो ही गया। नहीं हुआ, तो नहीं अब हुआ, गलत बंसल जी कहीं नहीं गए। चलिए रुक गए, कोई बात नहीं, रुक गए। लेकिन योगी 2 में जिसमें 17 परीक्षाएं साल भर गिरोह वो कर चुका, फेल करने वो कर गए, वो कर चुका है, उसमें योगी 2 की आज ये स्थिति है योगी जी की कि अब कोई जहां पर डीएम एसएसपी, फिर तो संजय भैया यहाँ अध्यक्ष बिना मैंने आपसे कई बार कहा, फिर कह रहा हूं, बिना योगी जी की मर्जी के अमित शाह जी अध्यक्ष नहीं बेच पाएंगे चाहे। और यहाँ जाति का और बैकवर्ड और दलित और सवर्ण 10 नाम हमने गिनाए थे उस दिन, हम 12 नाम गिना देंगे, लेकिन होगा वही जो। जरा अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस के बारे में कुछ बता दीजिए। आ गए उस पे आ गए, बिल्कुल आ गए साहब, बाकायदा आ गए। भाई साहब अगर ये गलत, ये ईडी कर रही तो गलत क्या कर रही है? किसने रोका था 14 से पहले कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ना बनाओ एक साल के लिए? अरे हफ्ते भर के लिए बना देते, एक शपथ करा के मना करा देते। वो बेचारा बाहें चढ़ा के कागज ही फाड़ता रह गया। आज कहा जाता कि ईडी ने पूर्व प्रधानमंत्री को बेइज्जत किया, परेशान किया, 50 घंटे 6 बार में बुलाया। किसने कहा था सोनिया जी से कि आप जो है अध्यक्षी छोड़ के कार्यवाहक अध्यक्ष बन जाओ? किसने कहा 3 साल से कोई कुर्सी छोड़ता है? यहाँ कुर्सी के लिए देखिए केशव मौर्य जी बेचारे हार गए, कौशाम्बी चुनाव हार गए, कुर्सी को लिए लपके रहे। और ये त्याग देखिए, इस त्याग के कारण तो आज ईडी भी तो त्याग कर रही है। अब तो अखबार वर्सेज बार हो गया है चुनाव, पूरा चुनाव। और फिर लल्लू का कोई कॉन्सेप्ट अध्यक्ष बनने का उत्तर प्रदेश में था ही नहीं। उस बेचारे को तो शहीद कर दिया, और शहीद करने के बाद लल्लू को सीडब्ल्यूसी, जिस सीडब्ल्यूसी में तरसते थे राज्यपाल, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री तरसते थे, तो जब कांग्रेस इंटायर ये संकेत दे रही है, ये चीजें बता रही कि मैं थके हुए आदमी को जो 2% वोट पे ले आया कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, उसको हम केंद्रीय सलाहकार समिति सीडब्ल्यूसी, वो वर्किंग कमेटी, हाँ सेंट्रल वर्किंग कमेटी में हम उसको ला रहे हैं। अरे वहां तमिलनाडु के भी लोग आएंगे, वहां पर आसाम के और सिक्किम के भी लोग आएंगे। ये लल्लू जी जो करवाए थे वही। तो अब ये कांग्रेस का अपना संकट है। और कांग्रेस ने अभी एक चीज आई है अभी सामने, मैं बता रहा हूं, 6 अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। तो भाई 6 अध्यक्ष क्यों बना रहे हो? मैंने तो 6 अध्यक्षों के साथ काम किया है, जितेंद्र प्रसाद जी के साथ काम किया, एनडी तिवारी जी के साथ काम किया, सलमान खुर्शीद जी के साथ काम किया, अरुण सिंह मुन्ना जी के साथ काम किया, शिवकांत जायसवाल जी के साथ काम किया, फिर से जैसे उनके साथ काम किया। गीता जी आई है तब मैं छुट्टी पाया हूँ, प्रमोद जी तो साथ ही साथ लगे रहते थे हम लोग। तो ये अब 6 अध्यक्ष बना रहे हैं। कांग्रेस को एक अध्यक्ष मिल नहीं रहा महीनों से, और आप कह रहे हैं 6 अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। वो फिर बताओ, वो सरकार जब देखिए एक जमाने में हुआ था कि वो रॉबर्ट वाड्रा को आते ही सरकार हरियाणा की सबसे पहले ईडी के सामने पेश करेगी। आज कई साल हो गए, तो उन्हीं की तो धर्म पत्नी है प्रियंका जी, जो यहाँ पर पूरी कांग्रेस, इंटायर कांग्रेस, जब से प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी बनी है, पूरी इंटायर कांग्रेस एनजीओ ने चलाई है। वो पिंक रंग की लड़कियां के स्कूल की आ गई, सबको ड्रेस दे दी, करोड़ों रुपए बांट दिए, और वो कान में कहते दीदी देखिए आपके नाम पे लड़की लड़ाओ। ओ हो, अब दीदी ने देखा भीड़ खड़ी है, दीदी को क्या मालूम कि पर हेड यहाँ पर आए हैं, पर हेड सर गिन के आए हैं। अब लाखों सर, हजारों सर कौन गिन सकता है?
मिल गया, काम हो गया, जिन्होंने पेश किया उन्होंने 20-25% कमीशन ले लिया। सुशील जी, आप सहमत हैं लक्ष्मण जी की बातों से कि मनोवैज्ञानिक रूप से तो लड़ाई हारी जा चुकी है? सीपी राय साहब, मैं सीपी राय साहब और लक्ष्मण जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। अगर मनमोहन सिंह जी की जगह पर प्रणब मुखर्जी को पीएम बना दिया गया होता तो क्या दिक्कत थी ये कांग्रेस को? एक मौन व्यक्ति की जगह पर देश का जिसको राष्ट्रपति बना के खत्म, आज कांग्रेस में एक बहुत बड़ा आदमी होता। अगर दूसरा रंजीता रंजन बिहार की कितनी बड़ी वोकल महिला है, क्या जबरदस्त क्रांतिकारी बोलती हैं, उनकी जगह आपने जीरो लल्लू टाइप का बंगाल का जीरो आदमी जोकर बैठा दिया, जो जब जब देखो तब मजा मौज, मतलब बेवजह वो क्या बोलता उसे ही नहीं पता। बंगाल जहां जीरो, जहां ममता सब कुछ है। आप शशि थरूर छोटा आदमी है, छोटा नाम है, आप क्यों आप उत्तर प्रदेश में मना कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। अरे कम से कम ये तो गारंटी है कि प्रमोद तिवारी के और नहीं जाएंगे रीतक तरीके से, पाल साहब की तरीके से। आप प्रमोद तिवारी के पास पैसा भी है, सम्मान भी है, रुतबा भी है, बोल भी लेते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, 6 ढूंढ रहे हो। अरे लल्लू से तो 1 लाख गुना अच्छे हैं। अरे उनको कहो कि आगे आप प्रमोद तिवारी को बना क्यों नहीं रहे सुशील जी? क्या रोड़ा तो वो लोग बताते हैं कि प्रमोद जी मना कर देते हैं, प्रमोद जी मना कर देते हैं। तो प्रमोद जी अगर राज्यसभा के लिए मना नहीं करते हैं तो प्रमोद जी अध्यक्ष के लिए क्यों मना कर रहे हैं? और फिर तो नेता तो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। हमारी निगाह में संजय भैया प्रमोद तिवारी से इस समय पर अच्छा शानदार अपना पेट्रोल, अपना पैसा, वकील खुद है, बैरिस्टर है, पढ़े लिखे हैं, एमपी रह चुके हैं, एक जमाने में मंत्री रह चुके हैं, इससे बड़ा स्टेशन क्या मिलेगा? और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी प्रमोद तिवारी जी की हर पार्टी में रिश्ते हैं। वो योगी जी से भी मैंने ये अच्छी बात है, मायावती से मिलाते हैं, हर जगह काम करा लेते हैं, अपनी बेटी नहीं भैया उनकी ले लेते हैं, लाठीचार्ज हो रहा होता तो घर में अंदर बैठे रहते हैं। एक चीज और भी, अधिकारियों से उनका कितना अच्छा, अधिकारियों से। अरे भाई इस उम्र में कहाँ बुढ़ापे में लाठी चल उनको ऊपर हड्डी बड़ी मुश्किल से जुड़ती महाराज। कुल मिला के अधीर रंजन को अभी जो कहा, अधीर दामाद का शानदार इंजीनियरिंग कॉलेज, कभी बुलडोजर दिखता नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, प्रमोद जी का कोई जवाब नहीं। कांग्रेस के नेता हो तो प्रमोद तिवारी ऐसा हो, कोई पार्टी बब्बू को हमने गोद खिलाया जो उनके दामाद हैं, और उनके पिताजी शुरू से ही बड़े संपन्न घराने थे। मेरे घर के उनके पिताजी ने मैं सभासद बनवाया था। तो एक वक्त की बात है। खैर ये बताइए, अधीर रंजन संजय भैया, अधीर रंजन क्यों अभी तक इतनी बड़ी बेइज्जती कराने के बाद, इतनी जल्दी बोलने के बाद और तत्काल लिखित माफी मांगने के बाद, मुझे लगता है, मैंने लिखा भी है फेसबुक पे कि अधीर रंजन की कहीं साठगांठ आरएसएस से तो नहीं थी, बीजेपी से तो नहीं थी, व्यवस्था से तो नहीं थी। मैंने लिखा, उसको बड़ा सक्सेस हुआ मेरा वो। भाई क्यों एकदम से उन्होंने बोल दिया, अगले घंटे लिखित माफी मांगने चले गए। तो ये, और टीआरपी मिल गई पूरी बीजेपी को। तो ये और अभी तक वो आदमी नेता है जहां पर जीरो है। जी, ये जो जीशान जो कह रहे थे, संदीप सिंह, धीरज गुजर, इनकी जन्मपत्री कुछ पता है आपको? ये क्यों आरोप लगा रहे थे? भाई साहब इसके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं तो ये दोनों, जीशान जी बहुत, संदीप सिंह बहुत बेहतर आदमी है, धीरज गुजर बहुत बेहतर आदमी है, लेकिन ये तो प्रियंका ने तय किया है ना। इनका दोस्त क्या विचारों का? ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, लेकिन ये तो तय करना है प्रियंका गांधी को कि उनको राय साहब से, कासिम भाई से, लक्ष्मण जी से मिलना है कि नहीं मिलना है। लोग कहते हैं ये रोके हैं, नहीं मैं नहीं मानता। मैं इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी कि छत्तीसगढ़ से जो पैसा आया था करोड़ों रुपया, मैंने हिसाब दे दिया था आपको। वो खुर्दपुर्द जो है वो उन्होंने किया था। हाँ, मैंने कितनी बार आपको हिसाब दिया, उस पर ही तो संदीप वर्सेस लल्लू की देह तेरी की लिटापटक हुई थी उसी पे तो, और दुनिया ने देखा था, पूरी पीसीसी ने देखा था। तो अरे बाकायदा तू लटक पटक हुई थी। तू मेहमत के बाद भी एक होता लटक पटक, अब दुनिया ने देखा था उसमें। वो क्या होता है? अब मतलब कुछ चीजें हमारी आपकी उधार रहती है, एक जगह बैठ जाइए, हम सारा उधार आपका चुकता कर देंगे।